गाइज यार, जब भी हमें 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ें चलानी होती है, जैसे कोई एलईडी लाइट्स हो गया, कोई छोटी बड़ी मोटर हो गई, तो हमें उसके लिए लगती है 12 वोल्ट की बैटरी। लेकिन हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से क्या 12 वोल्ट की चीज़ें चलाई जा सकती है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, आप चला सकते हो काफ़ी इजीली। तो उसके लिए हमें लगता है बूस्टर मॉड्यूल। लेकिन बूस्टर मॉड्यूल अगर हम मार्केट से खरीदने जाओ तो 150, 200, 300, 400, 500 ऐसा काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के अंदर बूस्टर मॉड्यूल बना के दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंपोनेंट लगने वाले हैं, ज़्यादा कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये भी मैंने आपको ज़्यादा कह दिए, ये वैसे तो 2 या 3 रुपये के अंदर बन जाएगा, लेकिन 5 रुपये मैंने आपको मैक्सिमम प्राइस बता दी। तो चलो देखते हैं कि इस बूस्टर मॉड्यूल को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि टोटल 3 कंपोनेंट लगने वाले हैं। तो 3 में का सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा BC547 ट्रांजिस्टर। ये जो है 3 टर्मिनल वाला होता है। हर ट्रांजिस्टर वैसे 3 ही टर्मिनल वाला होता है। तो इसका जो नंबर है वो है BC547। इसकी जगह पे आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर या फिर 2N22222 इस तरीके का 2N2222 नंबर का जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ये जो ट्रांजिस्टर है मैंने बल्क में खरीदे थे, काफ़ी ज़्यादा खरीदे थे, इसलिए मुझे मात्र 1 रुपये के अंदर पड़ा है। लेकिन आपको 2 रुपये के अंदर पड़ सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 2 रुपये के अंदर आपको ये BC547 ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक कंपोनेंट लगने वाला है जिसका नाम है रेजिस्टर, और इसकी वैल्यू है 330 ओम। इसका कलर कोड भी आप देख सकते हो। ये वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा खरीदे थे, पूरा बॉक्स खरीदा था, इसलिए मुझे 1 रुपये के 4 पड़े थे। लेकिन आपको ये भी 1 रुपये का 1 या फिर 2 रुपये का 1 मिल सकता है, इससे ऊपर आपको ये नहीं मिलने वाला। तो ये 2 कंपोनेंट जो है आपको मार्केट से खरीद के लेकर आ जाने, या फिर पुराने PCB से भी निकाल सकते हो। और अब देख लेते हैं कि तीसरा कंपोनेंट हमें कौन सा लगने वाला है। इसके बाद आपको लगने वाला है एक इस तरीके का टोरॉइडल इंडक्टर। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा और इसको कैसे वाइंड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो इंडक्टर है ये आपको इस तरीके का सर्किट के अंदर मिलेगा। तो ये जो सर्किट है, पुराने जो CFL बल्ब आते थे उनके अंदर आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी छोटा बड़ा जो भी CFL आपको मिलता है वो CFL ले सकते हो, और उसके अंदर आपको ये इंडक्टर देखने को मिलेगा। और ये जो इंडक्टर है उसको आपको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइंड भी करना है। तो वाइंड करने के लिए आपको तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो तार आपको मार्केट से खरीदना नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे चौक वाला ट्रांसफार्मर दिख रहा है, तो इसको अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको ये जो तार है वो भी मिल जाएगा। तो आपको कैसे टर्न लगाने हैं, यहाँ पे आपको 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको 15 टर्न लगाने हैं, उसके बाद एक सेंटर टैप निकालना है, उसके बाद फिर से 15 टर्न लगाने हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको वाइंड करके नहीं दिखाया ताकि आपका समय ख़राब ना हो। और मैंने काफ़ी सारे पहले जो बूस्टर बना के दिखाए उसके अंदर इसकी वाइंडिंग की प्रोसेस बता दी है। तो अगर फिर भी आपको इसके वाइंड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं किसी वीडियो में डिटेल में आपको इसकी वाइंडिंग के बारे में बता दूंगा। वैसे इसकी वाइंडिंग काफ़ी ईजी होती है। तो ये तो हमारा फ्री का कंपोनेंट हो गया। तो बस हमें इस वीडियो के अंदर यही 3 कंपोनेंट जो है बूस्टर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे कि हम 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक पावर बूस्ट करने वाले हैं। तो ये सब कुछ असेंबल करने के लिए मैंने इस तरीके का एक PVC शीट का टुकड़ा ले लिया। आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हो या फिर PCB का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसके ऊपर हम इन कंपोनेंट्स को ऐसे रख के जो है मार्किंग लगा लेते हैं, और उसके बाद जो है नीचे की साइड में छेद कर लेंगे। तो गाइज अब ये जो मार्किंग की है इसके ऊपर में जो है 1-1 mm के सारे छेद कर लेते हैं। गाइज ये देखो, इसके ऊपर हमने छेद कर दिए। तो ये वाले जो 3 छेद है ये हमारे ट्रांजिस्टर के लिए है, ये बीच में के जो 2 छेद है ये हमारे रेजिस्टर के लिए है, और ये जो लास्ट वाले 3 छेद हैं ये हमारे इंडक्टर के लिए है। लेकिन इस साइड में 2 और इस साइड में 2 जो कि बड़े बड़े 4 होल आपको दिख रहे हैं, तो ये किस चीज़ के है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक साइड से हमारा इनपुट जाएगा 3.7 वोल्ट, और ये जो दूसरी साइड है यहाँ से हमारा 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो वो वायरें निकालने के लिए ये बड़े बड़े छेद की है। तो चलो अब इसके ऊपर जो हमारे ये सारे कंपोनेंट है इनको यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो ये जो 3 छेद है इसके अंदर हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको फिट करना है। तो चलो जल्दी से इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर एक बूंद जो है फेविक्विक भी डाल देते हैं, जिससे कि ये यहाँ से खुलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके का रेजिस्टर ले लिया है जो कि यहाँ पे सेट करना है। तो चलो इसके जो टर्मिनल है इनको भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बेंड कर लेते और यहाँ पे इसको भी फेविक्विक से चिपका देते। और अब इसके बाद जो लास्ट वाला कंपोनेंट है ये हमारा 3 टर्मिनल वाला इंडक्टर, उसको भी यहाँ पे सेट कर देते और फेविक्विक से ऊपर से चिपका देते।
तो ये इस तरीके से जो तीनों कंपोनेंट है वो हमारे आगे की साइड से चिपक चुके, अब रह गए इसके पीछे की साइड से कनेक्शन करने। तो कनेक्शन के लिए मैं आपको कनेक्शन इजीली समझ में आए इसलिए इसको पीछे की साइड से मार्कर से लिख देता हूँ। तो ये है BC547 ट्रांजिस्टर जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसकी पहली वाली टर्मिनल कलेक्टर होती है, बीच में की बेस और लास्ट वाली इमीटर। मतलब इसको ऐसा पलटाने के बाद अब कलेक्टर ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे C और उसके बाद ये हो गया हमारा यहाँ पे बेस मतलब B और ये हो गया हमारा इमीटर, तो ये हो गया E। और उसके बाद ये रह गई हमारी कॉमन पॉइंट, ये रह गई स्टार्टिंग पॉइंट और ये रह गया हमारा एंडिंग पॉइंट। तो इस तरीके से, और रेजिस्टर के पास तो कोई भी पॉइंट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी नहीं होता। तो अब देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करने। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर का बेस वाला मतलब मिडल वाला पॉइंट है, इसको इस तरीके से नीचे की साइड में दबा देते और उसके साथ यहाँ पे हमें जो ये रेजिस्टर वाला टर्मिनल है इसको सोल्डर कर देना है। तो इसको भी यहाँ पे ऐसे बेंड कर देते और इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला मतलब पहला वाला टर्मिनल है वो, और ये जो इंडक्टर है हमारा उसका लास्ट वाला मतलब ये एंडिंग टर्मिनल, तो इन दोनों को यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा जंपर लगा के मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे कनेक्शन हो जाने के बाद अब ये जो इंडक्टर का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, ये 2 पॉइंट बच चुके हैं। तो इनको भी यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से सोल्डर कर लेने। तो गाइज जब सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके, बस इसका इनपुट और आउटपुट देना बाकी है। तो यहाँ पे इनपुट के लिए मैंने इस तरीके की 2 वायरें ले ली, एक रेड और एक ब्लैक। तो इसका ब्लैक जो है वो निगेटिव है, वो हमारा जो ट्रांजिस्टर का ई वाला मतलब इमीटर वाला पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पे ऐसे सोल्डर कर लेना है। और अब रह गई ये रेड वायर जो कि इनपुट की है, तो उसको हमें यहाँ पे जो हमारा कॉमन पॉइंट है, ये जो इंडक्टर है इसका जो 0 वाला मतलब हमने 15 टर्न लगाए थे, तो बीच में का जो कॉमन वाला पॉइंट है उसके साथ यहाँ पे सोल्डर कर लेनी है। तो अब हमें यहाँ पे आउटपुट की वायरें निकालनी पड़ेगी जहाँ से 12 वोल्ट मिलेगा। तो आउटपुट की वायर है जो निगेटिव वाली वायर है, तो उसको सीधा ही ये जो निगेटिव वाली वायर है उसके साथ सोल्डर कर देना है इस तरीके से। और जो हमारी पॉजिटिव वाली आउटपुट की वायर है उसको हमें यहाँ पे ये जो कॉइल का एंडिंग पॉइंट या फिर जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोल्डर कर लेना है। तो मैं दोनों वायरों को सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसका सीधा टेस्टिंग देखेंगे। गाइज यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बूस्टर था वो आप देख सकते हो कि एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ से इनपुट आएगा इसलिए मैंने इन रख दिया है, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा इसलिए मैंने आउट लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हम जो है इस तरीके की एलईडी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो ये जो एलईडी है ये 12 वोल्ट के ऊपर चलती है, आपको भी पता है। 3.7 वोल्ट के ऊपर भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये चलती है या नहीं। तो ये देखो, ये ब्लैक वाला वायर इसका पॉजिटिव है और वाइट वाला वायर इसका निगेटिव है। तो यहाँ पे ये लगा दिया पॉजिटिव वाला वायर और ये लगा दिया यहाँ पे निगेटिव वाला वायर। लेकिन आप देख सकते हो कि एलईडी हल्की सी भी नहीं जल रही है, क्योंकि ये 12 वोल्ट के सिवाय चलती ही नहीं है। तो अब हम इस एलईडी को यहाँ पे हमारे बूस्टर के साथ अटैच करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रीन वाला पॉजिटिव वायर, तो इसको यहाँ पे ब्लैक वाले पॉजिटिव वायर के साथ लगा देते, और ये जो व्हाइट वाला वायर है इसको यहाँ पे व्हाइट वाले निगेटिव वाले वायर के साथ लगा देते हैं। यहाँ से ये जो इनपुट है उसी बैटरी से मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ। ये लग गया पॉजिटिव वाला वायर, और अब निगेटिव वाला वायर लगा के देखते हैं कि हमारा बूस्टर वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ गाइस देखो, आप देख सकते हो कि हमारे जो 12 वोल्ट के एलईडी थे वो जल चुके और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि कम ब्राइटनेस के साथ। स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइट है जिसकी वजह से ये आपको हल्के से डिम दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार लाइट बंद करा के भी इनको चेक करा देता हूँ कि ये कितने ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे जल रहे हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हमारे जो एलईडीज है वो ब्राइट जल रहे हैं। 3.7 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट वाले एलईडी, मतलब हमारा जो बूस्टर मॉड्यूल है वो काफ़ी सही से वर्क कर रहा है, और इसका कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे हल्का सा भी हीट नहीं हो रहा है। मतलब बूस्टर जो है एकदम सही से बना है, सब कुछ कैलकुलेशन सब कुछ परफेक्शन के साथ बना है। लेकिन चलो अब इन एलईडी को हटाते और यहाँ पे कुछ दूसरा अटैच करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके साथ जो 12 वोल्ट वाला 5 वैट का COB एलईडी आता है, क्वाब एलईडी, इसको जला के देखते हैं। तो ये जो है 12 वोल्ट का और 5 वैट के अंदर है, तो इतना बड़ा एलईडी इसके ऊपर चलता है या नहीं वो देख लेते हैं। तो ये है इसकी पॉजिटिव वाली वायर, तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लगा देते और जो निगेटिव है उसको निगेटिव के साथ लगा देंगे, और फिर देखते कि ये इतने बड़े 12 वोल्ट के क्वाब एलईडी को जला पाता है या नहीं हमारा बूस्टर। यहाँ पे मैं आपको मोटर भी टेस्ट करवा के दिखा देता, लेकिन फिलहाल मेरी मोटर मिल नहीं रही है, कहाँ पे चली गई तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा तो काफ़ी है। तो देखो हमारा ये जो COB एलईडी है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट जल रहा है।
ये भी आपको लाइट की वजह से हल्का सा कम दिख रहा होगा क्योंकि स्टूडियो में काफ़ी लाइट है, आपको पता है, लेकिन ये भी जल रहा है, काफ़ी सही से जल रहा है, कुछ भी हिट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो वोल्टेज बूस्टर है वो एकदम सही से वर्क कर रहा है और मात्र हमने इसको 3 रुपये के अंदर बना दिया है। आप इसको 5 रुपये के अंदर बना सकते हो। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वोल्टेज बूस्टर वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए अगर अभी भी लाइक करना भूल गए हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी सबसे पहले मिल सके।